चाहे दिवाली हो या छठ पूजा, अब भारत में हर जगह त्योहार मनाए जाएंगे और विभिन्न राज्यों में लोग सफर करेंगे और सफर के लिए रेल का इस्तेमाल ही होता है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से इस वक्त एक सुविधा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, यात्री सुविधा केंद्र जिसको बता रहे हैं। और इसको बनाने के पीछे बहुत ही अहम यहाँ पर कदम लिया गया है, क्योंकि हम इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और अजमेरी गेट की तरफ ये जो है यात्री सुविधा केंद्र बनाया है। आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सुविधा केंद्र यात्रियों के लिए बनाया गया है। तो ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। याद रखेंगे कि टिकट यहाँ पर लेंगे, अंदर आके प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जो लोग आएंगे वो इस तरफ से एंटर करेंगे और इस एरिया में जो है टिकटिंग काउंटर जो है वो रखे जाएंगे। अब कारण इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके की भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली के, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त भारत सरकार और भारतीय रेल बहुत ही सजग है और उस हादसे से सीखते हुए ये पूरा होल्डिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। जैसा मैं आपको बता रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक यहाँ पर है। ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ से आप अपनी प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट पे जाएंगे और अगर आप मोबाइल टिकटिंग छापना चाहते हैं तो ये सारी यहाँ पर सुविधा आपको उपलब्ध करा के दी हुई है। इससे आगे चलते हैं तो ये एंट्री पॉइंट है और उस तरफ टिकटिंग काउंटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो जो लोग टिकट नहीं लिए हैं उनके लिए ये एरिया, होल्डिंग एरिया बनाया गया है और देखो कितना बड़ा यहाँ पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आगे टॉयलेट्स की सुविधाएं भी दी गई हैं। टिकट लेने के बाद ये जो गेट्स हैं, ये गेट्स खासकर लगाए गए हैं क्राउड कंट्रोल के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया भारत में अब त्योहारों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। दिवाली हो, छठ पूजा हो, बहुत सारे लोग अब अपने घर परिवार वापस जाते हैं और बीच में यहाँ पर पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये अनरिजर्व टिकटिंग विंडो है। तो जब आप टिकट लेने के लिए आ रहे हैं, आप पहले यहाँ पर आएंगे, अपनी टिकट यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। जैसे कि हमने बताया, टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी जगह जगह पर इंस्टॉल किए हुए हैं। वहाँ पर टिकट की जो सुविधाएं हैं, यहाँ पर जो यात्रियों को सुविधा देने के लिए लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे और अनरिजर्व टिकट्स यहाँ से लेते हुए अब ये होल्डिंग एरिया से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक टिकटिंग वेंडिंग मशीन यहाँ पर लगाई गई है। देखिए, अंग्रेजी में चाहे हिंदी में, प्लेटफॉर्म टिकट पर आप जाना चाहें, पैसेंजर नंबर आप चूज कर सकते हैं, अपना पेमेंट मोड आप चूज कर सकते हैं, रेलवे वॉलेट्स या जो भी चूज करना है आपको, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं और आगे यहाँ से जाते हुए फेयर सबमिट कर सकते हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं कि ये एक और गेट लगाया हुआ है यहाँ पर और ये जो गेट है उसको पार करने के लिए आपको आने वाले समय में यहाँ पर टिकटिंग स्कैनिंग मशीन्स भी लगाई जाएंगी। तो बात समझने वाली है कि एक बार आपने टिकट ले ली है तो आप यहाँ पर इंतजार करेंगे और टिकट लेने के बाद टिकट स्कैन होगी। यदि आपकी ट्रेन यात्रा से आधा घंटा बचा है, उसके वक्त ही आपको इस गेट से अंदर जाने को दिया जाएगा। आगे यहाँ पर बैगेज स्कैन फैसिलिटीज लगाई हैं। देखिए, तमाम तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं रेलवे की तरफ से और वो यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि आपका जो बैगेज है वो स्कैन हो। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो हैं एक्सरे रेडिएशन की मशीन्स लगाई हुई हैं और यहाँ से आप बैगेज स्कैन करके आगे जाएंगे। ये याद रखिए कि जब तक आने वाले समय में, मैं बता रही हूँ, एक टिकट स्कैनर लगेगा, तो जब तक आपकी टिकट स्कैन नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर आकर भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी यात्रा में आधा घंटा बचा है तब यहाँ से आपको आगे जाने दिया जाएगा। दूसरा जो अहम यहाँ पर कदम लिया गया है वो एक क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये जो रेलिंग्स लगाई गई हैं, इनको देखिए। तो यहाँ से आप क्राउड मैनेज कर सकते हैं एक तरीके से। और ये जो अलग से गेट बना हुआ है यहाँ पर,
इसको बंद रख सकते हैं। तो ये क्राउड मैनेज करने के लिए सारा जो यहाँ पर व्यवस्था की हुई है वो इसीलिए की हुई है कि त्योहारों का जो रश होता है रेलवेज में वो ना हो। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं सीधा जो रास्ता है वो यहाँ से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और प्लेटफॉर्म नंबर 16 फिर आप यहाँ से चढ़कर उतर सकते हैं। हाल ही में जो रेल मंत्रालय की तरफ से किया गया है क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो ये भी किया गया है कि जो भी ट्रेन पूर्वांचल की तरफ जा रही हैं उन्हें प्लेटफॉर्म 16 या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही डायरेक्ट किया गया है ताकि जो ज्यादा भीड़ है वो इस तरफ आए। अब आपको एक एग्जिट वाली चीज भी दिखा देती हूँ। जो लोग प्लेटफॉर्म 16 से उतरेंगे वो यहाँ से उतरेंगे और वो सीधा बाहर से एग्जिट कर देंगे। उस तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि एग्जिट जो है यहाँ पे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो यहीं से है। तो एक तरफ से अंदर आने का रास्ता है और बाहर जाने का रास्ता है, अब वो अलग कर दिया गया है और दोनों में सेपरेशन रखा गया है ताकि क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो ये देखिए अभी ये एग्जिट का रास्ता है, ये पूरी तरीके से आपको यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। ये मेन आउट एरिया है। यदि आपको दोबारा से अगर टिकट लेनी हो तो फिर आपको वापस घूमकर यहीं आना पड़ेगा और यहाँ से ही टिकट मिलेगी। दोबारा आपको एंट्री पॉइंट के लिए इसी तरफ आना पड़ेगा। रेलवे की तरफ से अब ये भी बोला गया है कि जो ट्रेन्स हैं वो जो पूर्वांचल जा रही हैं वो सारी ट्रेन्स अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आएंगी, प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15, 14 इन प्लेटफॉर्म्स पे। और जो भी ट्रेन्स जो हैं जो उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही हैं या अन्य जगहों में जाने वाली ट्रेन्स हैं उनको सेग्रीगेट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ का एग्जिट स्टेशन, एग्जिट ब्रिज है जहां से यात्री नीचे उतरेंगे। तो जो एंट्री पॉइंट है उसको अलग कर दिया, एग्जिट पॉइंट को अलग कर दिया। दोनों जगह से जो भीड़ आएगी वो आपस में मिल नहीं पाएगी, कोलाइड नहीं होगी और इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट का ये एक एग्जाम्पल जो यहाँ पर बनाया है। इसके साथ साथ 76 और स्टेशंस हैं जहां पर ऐसा किया जा रहा है क्राउड मैनेज करने के लिए और लगभग सारे ही स्टेशंस पर इस तरीके की सुविधा आपको आने वाले समय में बनती हुई दिखाई दे जाएगी। एक साथ यहाँ पर 6000 लोग आ सकते हैं कैपेसिटी वाइज और ज़्यादा रश है तो कम से कम 10,000 लोगों तक को अकोमोडेट ये एरिया कर सकता है। और रेलवे की तरफ से क्योंकि फेस्टिव सीजन है, पूजा और दिवाली, छठ पूजा का त्योहार है और बहुत लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, इसीलिए ये सारा आयोजन किया गया है। एक चीज़ को ध्यान में रखा गया है बहुत कि टिकट के बिना जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म्स में या होल्डिंग एरिया में भी आने की अनुमति नहीं होगी। यदि आपके पास टिकट होगा तभी ही आप प्लेटफॉर्म या इस होल्डिंग एरिया के अंदर प्रवेश ले पाएंगे। और ऐसे ही कई होल्डिंग स्टेशंस 76 स्टेशंस में बनाने का जो प्लान है वो इस वक्त रेल मंत्रालय की तरफ से हो रहा है और आगे चल के लोगों को ऐसी ही सुविधाएं काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेंगी, खासकर जहां पर जो भीड़ होती है, जिन स्टेशंस में बहुत ज़्यादा फेस्टिव रश होता है वहां पर। अंकित सिंह के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।